बच्चों, अब विष्णु प्रभाकर जी के परिचय जानेंगे। मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 ईस्वी में हुआ। पंजाब में शिक्षा पाकर वहीं 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद वहां से त्याग पत्र दिया और तब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते हैं। आपके एकांकी मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावात्मक चित्रण उनके एकांकियों की विशेषता है। उनके प्रमुख रचनाएं हैं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि। छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। साहब, बटन लीजिए, देशी बटन। साहब, दिया सिलाई लीजिए। नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका है, एक तो ले लीजिए। तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो पैसे और जाओ। नहीं साहब, नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा। आप छन्नी ले लें। भाई, मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता। नोट हैं, मेरे घर किशनगंज आना, वहीं ले लूंगा। लाइए, मैं बाजार से छुट्टा लाता हूँ। आप यहीं ठहरें, मैं पलक मारते ही आया। कहिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे? भाई, एक लड़का छन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर भुनाने गया है। अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए। तो बस अब वो नहीं आएगा। बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को ठगना है। पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं। ले भी गया तो घर में ही है। पर भाई, वो लड़का तो मुझे भला लगता था। चलो कोई बात नहीं, समझेंगे। 1 रुपया देकर ये भी एक पाठ पढ़ा। क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? कौन? वे जो मजदूरों के नेता हैं, वे उस नीले पर्दे वाले घर में रहते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी। आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, किंतु जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। उसके दोनों पैर कुचल गए। वो बेहोश हो गया, इसलिए आपके पैसे देने न आ सका। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ। तुम्हारे घर में कौन है? कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। बच्चे, रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अमर सिंह, मैं अहीर टोला जा रहा हूँ। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। भीखू अहीर का घर पूछ लेना। बड़ा दर्द है। दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिल जाता। चाचा, तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। मैं पहुँचा दूँ? हैं, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। यह रहा साहब।
आप आए हैं। आप न जाने क्या सोचते होंगे। चिंता न करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। हेलो पंडित जी, तो ये लड़का है? मैंने भी इसे बाजार में देखा है। ऐसा लगता है कि इसके एक पैर की हड्डी टूट गई है। इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं एम्बुलेंस के लिए फोन कर आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहें, इसे बचाना ही होगा। ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ये ईमानदार है। बच्चों, पाठ का आशय ऐसे है। विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारखी लेखक हैं। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, परोपकारता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर हैं, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय